इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 87A की रिबेट के बारे में इन द न्यू टैक्स रिजीम। भैया अभी लेटेस्ट अपडेट आया है, यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज रहा है लोगों को 87A रिबेट यहाँ पे अलाउ नहीं की जा रही। जी हाँ, जैसा आप लोगों को पता होगा एक बॉम्बे हाई कोर्ट का भी यहाँ पे जो एक तरह से अपडेट आया था और आज अभी अब फाइनल उसका कंक्लूजन आ चुका है। प्लस बजट 2025 के अंदर भी इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दे दी गई है। असेसमेंट 24-25 के जो नोटिस वगैरह है उसको आपको कैसे वगैरह हैंडल वगैरह करना है, तो ये सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। यार स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप कोई भी लिटिगेशन या फिर कंसल्टेंसी वगैरह लेना चाहते हैं किसी भी आईटी नोटिस के रिगार्डिंग, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो भाई बात करते हैं कि अभी तक यहाँ पे क्या क्या चीजें हो चुकी है। तो देखो 87A की जो टैक्स रिबेट थी वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर अलाउ थी फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए, लेकिन 5 जुलाई को आईटी डिपार्टमेंट ने जो यूटिलिटी होती है आईटीआर जिसके थ्रू हम लोग फाइल करते हैं, ऑनलाइन फाइल करते हैं, जावा बेस ऑफलाइन फाइल करते हैं, तो सभी के अंदर एक मेजर चेंज ये कर दिया गया कि 87A की जो टैक्स रिबेट थी बेसिकली न्यू टैक्स रिजीम के अंदर, जैसे 7 लाख तक कोई भी आपका टैक्स नहीं लगता है, तो उसके अंदर अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी है तो पहले रिबेट अलाउ थी, लेकिन यूटिलिटी के अंदर वो चेंज किया गया और रिबेट को यहाँ पे रिमूव कर दिया गया। तो 5 जुलाई के बाद में जिन्होंने भी यहाँ पे आईटीआर फाइल की थी उन्होंने तो भाई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर यहाँ पे टैक्स पे किया है, लेकिन उसके पहले जिन्होंने भी आईटीआर फाइल की थी उन्होंने कोई भी टैक्स पे नहीं किया था, सिंपली आईटीआर फाइल कर दी थी। अब बात करते कि भाई इस इशू की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, तो आईटी डिपार्टमेंट ने जिन जिन लोगों ने यहाँ पे जो है रिबेट को क्लेम कर रखा था उन सबको आउटस्टैंडिंग डिमांड के नोटिस जारी करना इशू कर दिए। उसके बाद में चैम्बर ऑफ द टैक्स कंसल्टेंट मुंबई ने एक पिटिशन फाइल की बॉम्बे हाई कोर्ट के साथ में, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो है 5 जनवरी 2025 को एक इंटरिम रिलीफ दिया और कोर्ट ने जो है यहाँ पे आईटीआर फाइलिंग की जो ड्यू डेट होती थी वो 31 दिसंबर 2024 थी, यहाँ पे उसको एक्सटेंड करके 15 जनवरी 2025 कर दिया गया है। और ये बताया गया है कि टैक्स पेयर जो है यहाँ पे जिन्होंने भी यहाँ पे मतलब जिन्होंने क्लेम नहीं भी कर रखा वो अपनी रिवाइज यहाँ पे आईटीआर फाइल कर सकते हैं और 87A की रिबेट यहाँ पे यूटिलिटी के अंदर ले सकते हैं। तो भाई यहाँ पे जिन लोगों ने भी रिवाइज आईटीआर फाइल की थी या जिन लोगों ने भी यहाँ पे 87A की रिबेट यहाँ पे क्लेम की थी, तो फाइनल डिसीजन अब बॉम्बे हाई कोर्ट का आया 24 तारीख को। कोर्ट ने ये बोला कि भाई यहाँ पे टैक्स पेयर को जो है अलाउ किया जा रहा है इनकम टैक्स की यूटिलिटी के अंदर, लेकिन जब आईटीआर भाई प्रोसेसिंग में जाती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर वो डिसाइड करेगा कि आप लोगों को रिबेट मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। मतलब ये ना टोटली एक तरह से कंफ्यूजन हो गई वापस अगेन। भाई एक तरफ तो जो है आप यूटिलिटी के अंदर अलाउ कर रहे हो और बाद में आईटीआर जब प्रोसेस होती है तो आईटी डिपार्टमेंट जो है नोटिस भेज देता है, और जैसे ही भाई ये यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन आया तो एक्शन ले लिया आईटी डिपार्टमेंट ने। तो 24 फरवरी तक आईटी डिपार्टमेंट ने जितनी भी रिवाइज आईटीआर थी उन सभी को प्रोसेस किया, और जिन्होंने भी भाई 87A की रिबेट यहाँ पे क्लेम की थी उन सबको वापस जो है डिमांड नोटिस यहाँ पे जारी कर दिए। जैसे आप स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे 87A के अंदर 25,000 रुपए की रिबेट थी भाई यहाँ पे क्लेम की गई थी, और इंटीमेशन के अंदर आप देख सकते हो उसको 0 कर दिया। तो भाई अब इससे ये कंफर्म हो गया कि भाई 87A की रिबेट भाई आपको जो स्पेशल टैक्सेस होते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वगैरह उस पे बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं मिलने वाली है। और साथ में भाई अगर मैं बजट 2025 के अपडेट की बात करूं जहां पे अब आपको 60,000 रुपए की टैक्स की रिबेट मिलती है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर, 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगने वाला, तो वहां पे भी आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वहां पे साफ साफ जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने यहाँ पे एक FAQ यहाँ पे सीरीज निकाली थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। तो यहाँ पे पर्टिकुलर उन्होंने यहाँ पे डाला हुआ है कि जो स्पेशल इनकम होती है जैसे कैपिटल गेन हो गया, लॉटरी हो गया, क्या उसके ऊपर भी आपको रिबेट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे साफ मना कर दिया गया है कि इसके ऊपर भाई आपको कोई भी यहाँ पे रिबेट वगैरह कुछ भी यहाँ पे नहीं मिलने वाला है जो स्पेशल टैक्स रेट वाली जो इनकम्स है उनके ऊपर। तो भाई अब बात करते हैं कि अब आपके पास में क्या ऑप्शन रह गया। तो भाई 3 ऑप्शन है। तो देखो पहला तो ऑप्शन बड़ा ही सिंपल है, अगर अमाउंट छोटा मोटा है 400 500 300 रुपए का है तो भाई सिंपली आप पे करो और डिमांड को यहाँ पे क्लोज कर दो। उसमें आप मतलब कोई भी लिटिगेशन भी करने जाओगे तो लिटिगेशन की कॉस्ट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है हो जाएगी, उससे बेटर अगर छोटा सा अमाउंट है टैक्स का तो आप वो पे कर दो। सेकेंड है कि भाई अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट है तो एक ऑप्शन आपके पास ये रहेगा कि आप रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट यहाँ पे फाइल कर सकते हो। लेकिन भाई रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट फाइल कैसे करनी है उसके ऊपर मेरा वैसे ऑलरेडी एक सेपरेट पूरा वीडियो बना हुआ है, लेकिन वहाँ पे भी भाई कोई भी गारंटी नहीं है कि नए जो इंटीमेशन लेटर इशू होगा उसके अंदर आपको 87A की रिबेट अलाउ होगी नहीं। तीसरा भाई आपके पास में ऑप्शन है अच्छा खासा अमाउंट है तो फिर आप अपील में जा सकते हो, लिटिगेशन में जा सकते हो डिपार्टमेंट के साथ, वहां पे आप एक टैक्स कंसल्टेंट की यहाँ पे हेल्प वगैरह ले सकते हो। और न्यूज में भी आया है भाई पे बैक द सेक्शन 87A रिबेट अमाउंट क्लेम।
सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। बस अगर आप सर्विस वगैरह लेना चाहते हैं लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।